हेलो प्यारे बच्चों। आज यार हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि नीट 2023 के अंदर हम लोग क्या बेसिक स्टेप्स फॉलो करें, अगले 9 महीने तक क्या बेसिक स्टेप्स हम लोग फॉलो करें ताकि हम लोग फिजिक्स में 160 प्लस का स्कोर अचीव कर लें। एटलीस्ट 160 तो अचीव कर ही लें। ठीक है, तो देखें बच्चों, कुछ बेसिक स्टेप्स देखें। अगर आप लोग इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं, ये बेसिक स्टेप्स को फॉलो करते हो, तो ईजिली 160 के स्कोर तक तो आप लोग पहुंच ही जाएंगे। ये पक्का मैं इंश्योर कर सकता हूं। देखें, पहला स्टेप क्या है कि सबसे पहले तो हमारे पास क्या होने चाहिए, नोट्स होने चाहिए। लेट सपोज हमने कहीं से भी पढ़ा, हमारे पास या तो वीडियो लेक्चर्स होंगे या फिर क्लासरूम स्टडी हम लोग कर रहे होंगे। तो अगर हम लोग वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं तो प्रॉपर्ली उसके क्या होने चाहिए, तुम्हारे पास नोट्स होने चाहिए। देखो, डिजिटल नोट्स तुम्हें इतना हेल्प नहीं करेंगे या टॉपर्स नोट्स इतना हेल्प नहीं करेंगे जितना तुम्हारे हैंड रिटन नोट्स हेल्प करेंगे। तो हमारे हैंड रिटन नोट्स हमारे जो होंगे वही हमें स्पीडली रिवाइज करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, क्योंकि लेट सपोज कि दूसरे बच्चे ने अगर नोट्स बना लिए, उसमें कुछ फिगर्स बनाए या फिर कुछ सिंबल्स यूज़ किए उसने अपनी कन्वीनियंस के लिए, तो उसकी इंपॉर्टेंस तुम्हारे लिए क्या है, तो उसका मतलब क्या है वो तुम नहीं समझ पाओगे। केवल वो बच्चा समझ पाएगा जिसने कि वो नोट्स बनाए हैं। इसलिए बोला जाता है कि हमेशा खुद के नोट्स होने चाहिए और खुद के रिप्रेजेंटेशंस होने चाहिए, खुद की कुछ ड्राइंग्स या फिगर्स होने चाहिए उसके अंदर, जिससे कि तुम क्या कर सको, टॉपिक को रिकॉल कर सको जल्दी से। यस, उस नोट्स में और क्या क्या इंक्लूडेड होना चाहिए बेटा, नोट्स के अंदर एक जो इंपॉर्टेंट बात है, चैप्टर के एंड में एटलीस्ट 2 या 3 पेज हमारे पास खाली होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? पहला पॉइंट, लेट सपोज कि हमने कोई पॉइंट हम लोग लिखना भूल गए हैं, है ना, या फिर टेस्ट में कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, या फिर हमें लगता है कि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें ऐड करना चाहिए नोट्स में। तो अगर हमारे पास स्पेस है तो हम जाकर वहाँ पे क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि तुमने टेस्ट दिया, मान लो तुमने कोई टेस्ट दिया और उसमें तुम्हें कोई पॉइंट ऐसा लगा कि तुम्हारे नोट्स में नहीं है, तो फिर वो अगर स्पेस है तुम्हारे पास तो तुम इजीली ऐड कर पाओगे। दूसरा पॉइंट ये है कि माइंड मैप होना चाहिए, यानी समरी तुम्हारे पास होनी चाहिए चैप्टर की। उसमें टॉपिक्स कैसा है, सब टॉपिक्स कैसे, टॉपिक से सब टॉपिक कैसे कनेक्टेड है, सबसे उसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज क्या है, तो वो रिकॉल करने के लिए हमारे पास माइंड मैप बनाए जाते हैं। और माइंड मैप तुम्हें बिल्कुल हेल्प करेंगे उसको स्पीडली रिकॉल करने के लिए टॉपिक को। नेक्स्ट टॉपिक, लेट सपोज कि हमने पढ़ लिया बेटा, है ना। पढ़ने के बाद क्या होगा, पढ़ने के बाद तुम्हें अपने आप को चेक करना होगा कि क्या तुम क्वेश्चंस कर पा रहे हो उस टॉपिक के ऊपर बेस्ड। तो उसके लिए तुम्हारे पास टॉपिक वाइज स्टडी मटेरियल होना चाहिए कि एक स्टडी मटेरियल, हम लोग अगर स्टैंडर्ड स्टडी मटेरियल की बात करें तो स्टैंडर्ड मटेरियल्स जो होते हैं वो 4 या 3 पार्ट्स में ब्रेक होते हैं। 3 पार्ट्स में कौन कौन से बेटा, एक तो टॉपिक वाइज एक्सरसाइजेस दे रखी होती है कि एक एक्सरसाइज होगी जिसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चंस होंगे, तो बच्चा जैसे टॉपिक पढ़ोगे तुम लोग उसको अटेम्प्ट करो। ठीक है, सेकंड क्या होता है, सेकंड स्टेप क्या होता है बेटा कि अगर चैप्टर कंप्लीट हो गया, जैसे मान लो कि तुमने टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कर लिया, हम तुम्हारे को प्रॉब्लम नहीं आई है, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से तुम्हें यह आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितना उनका डिफिकल्टी लेवल है, ये तुम्हें 100% उसका आइडिया हो जाएगा। तीसरा अगर मान लो, और थोड़े सा तीसरा पार्ट उस मटेरियल में ऐसा भी होता है, स्टैंडर्ड मटेरियल में यूजुअली ऐसा होता है कि एक एक्सरसाइज ऐसी होती है जो स्लाइटली नीट लेवल से डिफिकल्ट होती है, वो तुम्हें क्या करेगी, वो तुम्हारे को डिफरेंट तरीके से सोचने में हेल्प करने वाली है। अगर मान लो कि सडनली नेक्स्ट ईयर थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड आ गया पेपर, है ना, तो फिर उस केस में तुम्हें कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चंस को, कैसे अटेम्प्ट करना है, तो ये वाली एक्सरसाइज उस केस में बहुत हेल्प करने वाली है। ये एक्सरसाइज तुम्हें जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं या डिफिकल्ट साइड जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो तुम्हें नए तरीके से सोचने में हेल्प करेगी कि नई अप्रोच कैसे हम लोग फॉलो करें जिससे कि हम लोग डिफिकल्ट क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर पाए, और अगर नेक्स्ट ईयर डिफिकल्ट साइड पेपर आ भी जाता है तो हम लोग घबराएं नहीं। उसके लिए ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अच्छा, लास्ट में और एक और चीज़, हमें NCERT के क्वेश्चंस की बात करें तो NCERT के एक्सरसाइजेस करें और उसके बीच में जो एग्जाम्पल्स हो उनको हम लोग करते जाएंगे साथ के साथ। अच्छा, ये सब हमने कर लिया बेटा, ठीक है। अब आती है कि हमारी स्पीड और एक्यूरेसी, क्योंकि नीट का जो एग्जाम है वो क्या चेक करता है, हमारे चेक करता है स्पीड और दूसरी चेक करता है कि एक्यूरेसी। उन 3 घंटों में आप कितना अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाते हो, अप्लाई कर पाते हो,
है ना कॉन्सेप्ट्स को, वही तुम्हारा नीट एग्जाम चेक करता है। ठीक है, पेपर का डिफिकल्टी लेवल, अगेन आई एम टेलिंग यू कि डिफिकल्टी लेवल इतना ज़्यादा नहीं होता है, सिर्फ वो तुम्हारी स्पीड चेक कर रहा होता है, एक्यूरेसी चेक कर रहा होता है, कितना अच्छे से तुम अप्लाई कर पाते हो कॉन्सेप्ट को, वो चेक किया जाता है। ठीक है, देखें उसके बाद क्या है, हम अप्लाई कितना कर पा रहे हैं उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टेस्ट देने पड़ेंगे। टेस्ट 3 पार्ट्स में होते हैं, यूजुअली 3 या 4 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। पहले टॉपिक वाइज, स्टार्टिंग में तो टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे तुम्हारे, है ना, टॉपिक वाइज टेस्ट तुमने दे लिए, है ना, उसके बाद चैप्टर वाइज टेस्ट दीजिए। चैप्टर वाइज टेस्ट में तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि कितना तुम स्कोर कर रहे हो, तुम कैसा स्कोर कर पा रहे हो, कितना चैप्टर तुम्हें समझ में आया, इसके बारे में तुम्हें चैप्टर वाइज टेस्ट और टॉपिक वाइज टेस्ट से आइडिया लग जाएगा। ठीक है, लेकिन अब जब बात आएगी कम्युलेटिव टेस्ट, यानी कि 4 या 5 चैप्टर्स एक साथ जब टेस्ट में पूछे जाएंगे, तो सडनली कुछ बच्चों के मार्क्स हो सकता है ड्रास्टिकली नीचे गिरे, और ऐसा यूजुअली होता भी है। देखो 2 बच्चे होते हैं, एक तो वो बच्चे होते हैं कि जो स्टार्टिंग में तो बहुत मोटिवेटेड होते हैं, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही सिलेबस आगे बढ़ता है वो डीमोटिवेट या फिर थोड़ा सा क्या हो जाता है कि अपने स्टडी आवर्स को कम करते जाते हैं, थोड़े डल हो जाते हैं। और दूसरे वो बच्चे होते हैं जो सिलेबस को हैंडल ही नहीं कर पाते, करना तो चाहते हैं लेकिन सिलेबस को हैंडल नहीं कर पाते, क्योंकि जैसे ही 5 या 6 चैप्टर्स के आगे सिलेबस बढ़ता है, बहुत सारा उनके पास बैकलॉग हो जाता है, बहुत सारे असाइनमेंट्स रिमेनिंग हो जाते हैं, फिर वो हैंडल नहीं कर पाते और फिर वो होप लूज कर देते कि इस साल तो मेरा कुछ नहीं होने वाला। तो उन बच्चों के लिए ये ध्यान रखें कि यहाँ पे कम्युलेटिव टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। ठीक है, तुमने 4 या 5 चैप्टर पढ़ लिए, अब कम्युलेटिव टेस्ट देके देखो 4 चैप्टर्स को एक साथ कैसे अप्लाई कर पा रहे हो, उनसे कितना तुम उसको अप्लाई कर पा रहे हो, ये तुम्हें पता चल जाएगा। अब 4 चैप्टर्स को एक साथ रिवाइज करने के लिए, कम टाइम में रिवाइज करने के लिए तुम्हारे जो माइंड मैप्स है, स्पीडली रिविजन्स के लिए तुम्हारे जो नोट्स है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ध्यान रखें, अगर तुम्हारे पास नोट्स नहीं है तो तुम ये जो कम्युलेटिव टेस्ट या फुल सिलेबस टेस्ट है उसमें तुम्हारा परफॉर्मेंस डाउन होगा ही होगा, ये ध्यान रखें। तो ये जो चीज़ है माइंड मैप प्लस तुम्हारे नोट्स, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब बात आती है कम्युलेटिव टेस्ट की और फुल सिलेबस टेस्ट की। ठीक है, लास्ट पार्ट क्या होता है, लास्ट पार्ट है हमारा रिवीजन। देखो कंटिन्यूसली तुम पढ़ते गए, लेकिन अगर पीछे का तुमने रिवाइज नहीं किया तो अगेन तुम्हारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो तुम धीरे धीरे क्या करते जाओगे, लूज करते जाओगे, और 20 डेज बाद 100% है कि तुम 70% ऑफ द पार्ट जो है चैप्टर का वो तुम भूल चुके होंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, एक प्रॉपर रिवीजन स्ट्रैटेजी हमारे पास होनी चाहिए। हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि नोट्स तो 2 या 3 दिन में मैं बिल्कुल रिवाइज करता ही रहूँगा, उस चैप्टर को गो थ्रू करता ही रहूँगा। ठीक है, साथ के साथ जैसे 7 डेज या 10 डेज में हम लोग क्या कर रहे हैं, उस चैप्टर पे बेस्ड न्यूमेरिकल जो हमने स्टार्टिंग में किए हैं या जो टॉपिक वाइज जो क्वेश्चंस किए थे उसको भी हमें कर लेना चाहिए एक बार। इससे क्या होगा कि हम लोग स्पीड हमारी इंक्रीज होगी, स्पीड तो इंक्रीज होगी, एक्यूरेसी भी इंक्रीज होगी। और ध्यान रखें कि फर्स्ट टाइम में जो क्वेश्चंस तुम नहीं कर पाए थे उनको स्पेशली मार्क करके रखें, जब तुम सेकेंड टाइम इसको रिविजन के लिए आओगे तो उनको स्पेशली करना होता है। अब बात करते हैं, हमने रिवीजन स्ट्रैटेजी की बात कर ली, ठीक है बेटा। यस, ये अगर 4 स्टेप सिंसियरली अगर कोई बच्चा फॉलो करता है नीट के अंदर तो डेफिनेटली आई एम क्वाइट श्योर कि तुम 160 प्लस का स्कोर इजीली स्कोर कर पाओगे। यस बच्चों, अब बात करते हैं कि सर पढ़े कहाँ से। तो पढ़ने के या हमारे से कनेक्ट होने के बेटा 2 तरीके, एक तो नीट कंपटीशन चैनल के ऊपर बेटा 100% नीट का कंटेंट अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाकर प्रॉपरली पढ़ सकते हैं। ठीक है, नीट का मटेरियल बिल्कुल कंटेंट फ्री है, पूरा 100% अवेलेबल है। दूसरा, अगर किसी बच्चे को प्रॉपर टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट होना है, अपने डाउट्स पूछने हैं, ठीक है, प्रॉपर क्लासेस चाहिए, प्रॉपर शेड्यूल वे में क्लासेस चाहिए, या फिर प्रॉपर रिविजन्स चाहिए उसको, या प्रॉपर वीकली टेस्ट चाहिए, टॉपिक वाइज टेस्ट चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तुम्हें हमारे बैच को ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, बैच हमारा अवेरल बैच है जो कि हमने रिसेंटली लॉन्च किया बेटा, और इसकी जो लॉन्चिंग डेट है वो है 28 जुलाई। अगर किसी भी बच्चे को, जैसे मान लो कि इस बैच में हम लोग क्या करते हैं कि हमारे जो टीम मेंबर्स हैं उनके साथ तुम इजीली कनेक्ट हो सकते हो, सबसे पहली बात। और सिंसियरली यहाँ पे बच्चों के डाउट्स बहुत ज़्यादा, जैसे कई प्लेटफॉर्म्स ऐसे होते हैं जहाँ पे बच्चों के डाउट्स जो है बहुत सिंसियरली नहीं लिए जाते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हमारे लिए जो है बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हम लोग उनके डाउट्स जो है जितना जल्दी हो सके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बच्चे हमसे कनेक्ट हो सकते हैं कॉल के थ्रू भी, टेलीग्राम चैनल के थ्रू भी, व्हाट्सएप के थ्रू भी। यस,
तीनों ही प्लेटफॉर्म के थ्रू हमारे से कनेक्ट हो सकते हैं। हम यहाँ पे वीकली टेस्ट भी लेते हैं, वीकली हमारी क्लासेस भी होती हैं, साथ के साथ हम क्या करते हैं, लास्ट में एंड में आपको रिविजन्स भी करवाते हैं, जिससे कि तुम्हारा जो परफॉर्मेंस है वो एनहांस हो सके। यस बेटा, अगर किसी भी बच्चे को जुड़ना हो तो बेटा इस नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। थैंक यू प्यारे बच्चों।